Assalamu alaikum students. I am your tutor Wes Mansoor. Today we learn and discuss information systems, that how these systems operate, what are the key elements of information systems, and why do we use information systems in our businesses or companies. You see, today we are living in a technological world where everything is possible within a single click. जहां पे आप एक क्लिक के थ्रू सब कुछ कर सकते हैं. You can food panda your food at your doorstep. There's a system behind it. अब कोई भी डेटा आपका CNIC बना हुआ है, कौमी शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, उसके पीछे एक सिस्टम है. अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो आपके स्टाफ को मैनेज करने के लिए एक पेरोल चल रहा होता है, जिसके थ्रू आपकी मंथली सैलरी हर महीने के फर्स्ट डे पे क्रेडिट हो जाती है अकाउंट में. इसके पीछे एक सिस्टम है. तो ये सारे सिस्टम्स कैसे ऑपरेट करते हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और इनको इस्तेमाल करने के बाद कंपनीज या बिजनेसेस को बेनिफिट क्या होता है, यही सब चीजें आज की क्लास में हमने सीखनी है. यू सी आई हैव सेट 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन अवर क्लास. पहली चीज ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का रोल क्या होता है बिजनेसेस में. देन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे. द थर्ड वन, एलिमेंट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड देन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एंड देन लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. ये 5 बातें वी हैव टू लर्न देम वन बाय वन. हमें इन सब बातों को सीखना है. सबसे पहले, कैन एनीवन टेल व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, लाइक हाउ कैन वी डिफाइन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम? एनीवन आउट ऑफ यू? हियर्स द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम आपने देखा होगा आपके घर में अगर एक पर्सनल कंप्यूटर पड़ा हुआ है, बीट अ लैपटॉप और डेस्कटॉप, आपके पास एक कंप्यूटर है, तो इट इज अ सिस्टम. उस कंप्यूटर या उस पीसी के अंदर पूरी एक वर्किंग चल रही होती है, एक प्रोसेस फ्लो ऑपरेट हो रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम. उस प्रोसेस फ्लो से होता ये कि अब जैसे मैनी ऑफ यू वुड हैव यूज्ड स्प्रेडशीट, आपने एक्सेल स्प्रेडशीट यूज किया होगा. तो एक्सेल स्प्रेडशीट क्या करता है, आप उसको डेटा देते हैं. डेटा देने के बाद आप उसको प्रोसेस करने के लिए कोई सा भी फंक्शन है, कोई फॉर्मूला, जैसे कि आपने सम का दे दिया, सब्ट्रैक्ट का दे दिया, राउंड ऑफ का दे दिया, आपने कमांड दी. एक्सेल क्या करते हैं, आपको प्रोसेस करके एक रिजल्ट दे देता है कि ये आपकी जो आपने मुझे कमांड दिया है उसका ये रिजल्ट. तो सिस्टम का बेसिकली काम क्या होता है, आप सिस्टम को डेटा देते हैं तो सिस्टम के कंपोनेंट्स इस तरह ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं, या आप उनको इस तरह ऑर्गेनाइज कर देते हैं अपने कस्टमाइज इस्तेमाल के लिए, कि वो जो डेटा प्रोवाइड करते हैं उसको पहले प्रोसेस करता है सिस्टम. आपको पता होगा कि सिस्टम जो पीसीज होते हैं उनका जो लैंग्वेज होता है वो 0 एंड 1 बाइनरी लैंग्वेज होता है, 0 एंड 1 का. तो वो क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं. पहले प्रोसेस करने के बाद समराइज करते हैं. समराइज करने के बाद आप अगर स्टोर करना चाहते हैं तो वो स्टोर कर लेगा, अदरवाइज आपको एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में दे देता है कि ये आपका डेटा है, अब आपको आप इसको जैसे इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं. तो ऐसे में वो जो डेटा जब प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में आ जाता है, तो जो अल्टीमेट यूजर्स होते हैं, लाइक की मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, जैसे मैनेजर्स हो सकते हैं, सीनियर मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, बोर्ड मेंबर्स, तो जो भी सीनियर मैनेजमेंट होती है जो डिसीजन मेकिंग करती है, वो उस डेटा को यूज करते हुए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकती है, क्योंकि अब आपके पास डेटा आ गया सामने, आपके आपके पास रिजल्ट्स आ गए. अब आप क्या करते हैं, रिजल्ट्स को देखते हुए अपनी कंपनी या बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजंस लेते हैं. और अल्टीमेटली उन डिसीजंस को लेते हुए फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं. कैसे? आपने एक सर्टेन टारगेट बनाया, उस टारगेट के बाद आपके पास कुछ एक्चुअल रिजल्ट्स आ गए हैं. उन रिजल्ट्स को आप जब टारगेट के साथ कंपेयर करते हैं तो आपके पास कुछ वेरिएंस आता है. आपने प्लान किया था कि आपकी कंपनी 2022 में 1500 यूनिट सेल करेगी, लेकिन एक्चुअली 1400 यूनिट सेल आउट हुए. तो 100 यूनिट कम क्यों सेल आउट हुए, ये आपको अपना डेटा बताएगा. डेटा में जितने भी वेरिएंस होंगे आप उससे एनालाइज करोगे और आपको पता चल जाएगा कि दिस वाज द एरर और दिस वाज द वेरिएंस, जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्शन जो है या सेल्स जो है 100 यूनिट से कम हुई है. राइट? तो ऐसे में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट से रिवाइज करके आप ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं. तो अगर मैं देखूं तो अभी तक मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन सीख ली कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, और मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम के दो यूज या रोल भी सीख लिए. क्या होते हैं? पहला, डिसीजन मेकिंग कौन करता है, की मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. और दूसरा, यू कैन पुट अ कंट्रोल ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन और विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. स्टाफ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सेल्स को, फाइनेंस को, हर चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं विद इन योर डेटाबेस विच योर सिस्टम इज प्रेजेंटिंग टू यू. देन हियर आर सर्टेन एग्जांपल्स. पहले है मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम. मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं, आप जो डे टू डे लाइफ में जो एक्सेल यूज कर रहे होते हैं. अब जैसे आज जब मैं ऑफिस जाता हूं तो मुझे मेरे मैनेजर ने कहा कि
यू जस्ट मेक अ इन्वेंट्री शीट जिसमें मुझे ये बताओ कि हमारी टीम में कितने लोग हैं, किसके पास कौन सा लैपटॉप है, और उस लैपटॉप का मॉडल क्या है, और उस लैपटॉप को कितना टाइम हो गया है। तो मैंने क्या किया, एक्सेल पे मैंने एक एक्सेल शीट बनाई जिसपे मैंने स्टाफ का नाम लिखा, उसके सामने लैपटॉप मॉडल और ईयर लिख दिया उसका। जब मेरे पास पूरा शीट बन गई पूरे स्टाफ की, तो मैं मैनेजर के पास ले गया कि यार ये शीट है, इसमें पूरा डेटा आ रहा है कि किसके पास कौन सा लैपटॉप है, और वो लैपटॉप कितना पुराना है या कितने टाइम से मेरा स्टाफ यूज कर रहा है उसको। तो ये जो मैंने सिर्फ एक्सेल शीट बनाई ना, इसको भी मैं कहता हूँ मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसने मुझे सपोर्ट किया ये बताने के लिए कि मेरे टीम में कितने लैपटॉप्स हैं, कितने लैपटॉप ऑब्सलीट हो चुके हैं या पुराने हैं या जो यूज में नहीं है, और कितने लैपटॉप नए हैं। राइट? तो ये जो एक्सेल शीट है, सिर्फ इसको मैंने जब प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में बना दिया स्प्रेडशीट में, तो ये भी मेरा एक मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम बन गया। राइट? देन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, आपने ईआरपी सुना होगा, काफी जगहों पे आजकल फेमस हुआ हुआ है, बहुत सारी जगहों पे ईआरपी यूज होता है, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत सारे बिजनेसेस काम भी कर रहे हैं। तो ईआरपी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और बिजनेसेस क्यों यूज करते हैं, बिजनेस प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए, मैन पावर को कम करने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे आपकी चीजें ऑटोमेट होती हैं तो आपकी टाइम सेविंग होती है, इन मोस्ट केसेस कॉस्ट सेविंग होती है। राइट? तो इस सारे काम के लिए, रिसोर्स को मैनेज करने के लिए ईआरपी भी यूज होता है। अभी सिर्फ मैं अगर किसी अब जैसे मैंने सीएनआईसी की एग्जांपल दी थी, तो नादरा अपने स्टाफ को मैनेज करने के लिए ईआरपी यूज कर रहा होता है, और उनके हर स्टाफ के पास एक ईआरपी कोड होता है जो उसका आइडेंटिटी नंबर होता है। राइट? तो उनका पूरा का पूरा डेटाबेस कहाँ मैनेज हो रहा होता है? ईआरपी सिस्टम में। इसी तरह देन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। टीपीएस क्या होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई इम्तियाज सुपरमार्केट चला गया, कोई डॉर्मेंट से किसी भी शॉपिंग मॉल से कोई चीज खरीदने चला गया, तो आप जब शॉपिंग मॉल से कोई चीज खरीदते हैं ना, तो उनके पास एक इन्वेंट्री सिस्टम होता है। जब वो आपके आइटम का बारकोड स्कैन करता है, तो उसके सिस्टम से वो आइटम आउट हो जाता है कि इतना इन्वेंट्री में से आउटफ्लो हो गया, अब इस इन्वेंट्री का बैलेंस ये है। तो ये डे टू डे बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन्स मैनेज हो रही होती हैं, ये कौन बताता है मुझे? ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बताता है। इसी तरह इसी तरह अब जब मेरे पास किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैं यूज करते हुए, जब मेरे पास डेटाबेस आ जाता है, मेरे पास डेटा प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में आ गया है, तो अब मैं इसको यूज कैसे कर सकता हूँ? ये सारे काम, ये रोल्स होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के, कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। यू कैन सी कैन इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट्स एंड प्रोसेसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, द यूजर्स यूज दिस इंफॉर्मेशन इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन। तो ये चार पांच बेसिक और इंपॉर्टेंट रोल होते हैं या फंक्शंस होते हैं या यूजेस होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के। द फर्स्ट वन इज कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में यूज करते हैं। ये कौन? ये जो आपकी सीनियर मैनेजमेंट होती है, ये जो की डिसीजन मेकिंग पर्सनल्स होते हैं विद इन अ बिजनेस और अ कंपनी, वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो सकते हैं, सीईओ ऑफ द कंपनी हो सकता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो सकता है, एनी ऑफ द सी सूट प्रोफेशनल्स। ये क्या होते हैं? ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में होते हैं। तो ये डेटा को यूज करते हुए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं कि अगले 2-4 साल मेरी कंपनी का ये मिशन स्टेटमेंट रहेगा, ये उसके बिजनेस टारगेट्स हैं, वो सारी चीजें। देन आप परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हो फिर विद एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आप क्या करते हैं? अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को अपने टारगेट से कंपेयर कर रहे होते हैं, उसको आपको पता चलता है कि परफॉर्मेंस क्या है मेरी कंपनी की। राइट? जैसे आपने देखा होगा कि लिस्टेड कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी होता है कि वो हर साल एनुअली अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी एनुअल रिपोर्ट के साथ पब्लिश करें अपने वेबसाइट पे। तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ रहा होता है? कंपनी के सारे फाइनेंशियल फैक्टर्स आ रहे होते हैं, इवन उनके नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी आ रहे होते हैं, इस वक्त कंपनी की पोजीशन क्या है। इसी तरह कोई भी पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, इवन जो वॉलंटरी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहे, तो स्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाता ही इसलिए हूँ कि मुझे अब जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स तीन होते हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। राइट? चौथा फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी होता है, लेकिन बेसिक चीजें जो मैं यूज कर रहा होता हूँ वो क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो क्या बताता है कि मेरी एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन क्या है इस वक्त। देन फिर प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो क्या बताता है कि मेरा सालाना प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी का, इधर लॉस हुआ क्या हुआ, टैक्स कितना था, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कितने थे, वो सारी चीजें, फाइनेंस कॉस्ट कितना था, वो सब क्या बता रहा होता है मुझे? पीएनएल बता रहा होता है, जिसको मैं कहता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। देन फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होता है थर्ड वन, जो मुझे बताता है कि इस वक्त मेरी कंपनी का कैश पोजीशन क्या है। तो ये सारी चीजें क्या कौन बता रहा होता है मुझे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता रहे होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ से आते हैं? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू डेटाबेस मैनेज होता है, उससे जनरेट होते हैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। राइट? लाइकवाइज जब भी आप कोई सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि सिस्टम पे डेटा बल्क क्वांटिटी में स्टोर कर सकते हैं।
जब आपने स्टोर कर दिया, अब जैसे मैं सिर्फ अपने पर्सनल ड्राइव की बात करूं तो उसमें मैं इतना सारा डेटा स्टोर कर सकता हूं, और सिर्फ आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर मैं अपने ड्राइव का लिंक दे दूं तो वो विद इन अ क्लिक मेरा कितना सारा डेटा एक ही टाइम पे एक्सेस कर सकता है। तो ये मुझे किसने सहूलत प्रोवाइड किया, किसने फैसिलिटेट किया इस पूरे प्रोसेस को? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ने। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंपनीज को और कंज्यूमर्स को क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सेस भी प्रोवाइड कर देते हैं। Then comes the systems facilitate communication between the management, shareholders and other stakeholders. जैसे सिस्टम से रिपोर्ट्स जनरेट हो रही होती हैं तो मुझे पूरे का पूरा वो रिपोर्ट्स जब मैं शेयर होल्डर्स के साथ या स्टेक होल्डर्स के साथ में शेयर करता हूं तो उनके उनको मेरे कंपनी का स्टेटस पता चल जाता है, पूरे के पूरे सर्कमस्टांसेस पता चल जाते हैं। तो दे आर अवेयर अबाउट माय कंपनी, राइट? तो इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन बेटर होता है। Then the systems help companies to save time, work efficiently, reduce expenses and increase earnings. अब एक जो 10 लोग काम कर रहे थे वो मैंने सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया, अब सिस्टम पे एक बैठा हुआ बंदा मेरा वो काम कर सकता है। तो सिस्टम ने क्या कर दिया, मेरा टाइम सेव कर दिया, चीजों को ऑटोमेट कर दिया, इवन एक्यूरेसी बढ़ गई चीजों की, और काम भी एफिशिएंटली हो सकता है। नाउ वी लर्न कंप्यूटर सिस्टम्स के आपके, जैसे मैंने सबसे पहले एग्जांपल दी थी कि आपके घर में भी एक या आपके पास एक पर्सनल लैपटॉप होगा, पर्सनल कंप्यूटर होगा, तो वो चीज ऑपरेट कैसे करती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उसके पीछे जो बैकग्राउंड वर्किंग हो रही होती है वो क्या है। तो सबसे पहले आप इनपुट देते हैं, राइट? इनपुट जाता है सीपीयू में, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, और अगर स्टोर करना हुआ तो स्टोरेज में चला जाएगा और बाद में आप उसको यूज भी कर सकते हैं। स्टोरेज के सीपीयू के बाद डेटा आता है आउटपुट, राइट? जो आउटपुट होता है वो यूजर्स उसको यूज कर रहे होते हैं। तो देयर आर सर्टेन इनपुट डिवाइसेस, क्या क्या हो सकती हैं? एम आई सी आर है, ओ एम आर है, वीडी है, एंड देन ओसीआर, क्यूआरसी। क्यूआर कोड तो आपने सुना ही होगा, जब भी हम फूड पांडा या कोई भी चीज करते हैं तो वहां पे जब डिस्काउंट होता है तो किसी भी आउटलेट पे आप जाके अगर बारकोड, वो जो क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करें तो आपको वो जो उसका वाउचर नंबर होता है वो ऑटो पे स्कैन हो जाता है आपके सेलफोन पे, वो प्रोसेस होके आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो क्यूआर इज बेसिकली क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसी तरह पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स, ईपीओएस आपने, ईपीओएस आपने सुने होंगे कि अब जैसे भी किसी भी सुपरमार्केट पे आप जाते हैं तो वहीं उधर ही आप कैश कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं, राइट? तो ये जो सारे सिस्टम्स होते हैं ये इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट, इन पे आप कुछ करते हैं, इनके सिस्टम्स उसको प्रोसेस करते हैं, देन सर्टेन आउटपुट आता है। देन आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट कैसे आता है? पहले हमने सीखा कि इनपुट किन किन डिवाइसेस के थ्रू हम दे सकते हैं। देन हमने देखा कि आउटपुट किन डिवाइसेस के थ्रू आता है। मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, प्रोजेक्टर। क्लासरूम्स में आपने देखा होगा कि प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन जो होती हैं उन पे पूरे का पूरा आपका जो लेक्चर्स वगैरह हो रहे होते हैं वो डिस्प्ले हो रहे होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस इनपुट डिवाइसेस वन बाय वन। अब एम आई सी आर क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। एम आई सी आर क्या करता है कि उसको जब भी आप एक इनपुट देते हैं वो उसको रिकग्नाइज करता है। अब इसी तरह ओ एम आर होता है। ओ एम आर इज जस्ट OMR is similar to that MICR, बट डिफरेंस ये है कि वो प्री प्रिंटेड उस जो पेपर्स होते हैं वो उनको मार्क करने के लिए यूज होता है। अब आपने देखा होगा कि आजकल जो मोस्टली जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, जैसे मेडिकल एंट्री टेस्ट होता है या इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट होता है, वो OMR फॉर्म्स पे हो रहा होता है, जिनपे A B C D ऑप्शंस ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं आंसर शीट पे। आपने क्वेश्चन पेपर देखना है और आंसर शीट पे उसको सर्कल कर देना है। ओएमआर शीट क्या जाती है, वो जब उस ओएमआर रिकग्नाइजर पे जाती है तो वो उसको मार्क कर लेता है कि कितने ऑप्शंस आपने इसमें से सही किए हैं। देन स्कैनर्स होते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन स्कैनर्स होते हैं, जो स्कैन करने के लिए और रीड करने के लिए काम आते हैं। स्कैनर तो यूजुअली आपने यूज भी किया होगा। स्कैनर पे आप जब पेपर रखते हैं तो वो स्कैन करके आपको अपने डेस्कटॉप या पीसी पे डिस्प्ले दे देता है उसका, पीडीएफ फॉर्मेट में या वॉट एवर द फॉर्मेट यू कमांड। देन वीडीई इज वॉइस डेटा एंट्री। वीडी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी वॉइस को रिकग्नाइज करते हैं, राइट? तो आप जो वॉइस के थ्रू इनपुट देते हैं वो उसको प्रोसेस करके एक उसका जो सर्टेन आप जो आउटपुट उसको बताते हैं उसको आउटपुट दे देता है आपको। देन क्यूआर कोड पे मैंने और एपीओएस पे मैंने बात कर ली कि क्यूआर कोड, जैसे आप फूड पांडा वगैरह से कोई भी चीज जब ऑर्डर करते हैं तो वहां पे क्यूआर कोड डिस्प्ले हो रहा होता है, और वो जब स्कैन होता है तो आपको वाउचर ऑथोराइज हो जाता है और आपको जो रिक्वायर्ड डिस्काउंट होता है वो मिल जाता है। इसी तरह कुछ एलिमेंट्स होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के जिन पे वो ऑपरेट करता है। सबसे बेसिक चीज होती है डेटा। अगर डेटा ही ना हो तो इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क कैसे करेगा, राइट? डेटा के फिर मल्टीपल सोर्सेज भी हो सकते हैं, कुछ इंटरनल हो सकते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन। आपने कुछ डेटा गैदर किया, जैसे मैंने अपने लैपटॉप्स की इन्वेंट्री शीट बनाई थी, तो वो डेटा के सोर्सेज क्या थे? इंटरनल थे, मैंने कंपनी के अंदर से ले लिया, राइट?
सॉरी, अगर मुझे मॉडल्स पता नहीं होते तो अगर मेरे पास डेल का लैपटॉप था तो मैं डेल के वेबसाइट पे चला जाता, वो मेरा सोर्स क्या हो जाता, एक्सटर्नल हो जाता, मैं वहां से डेटा ले लेता, पर्टिकुलर्स ले लेता और वो मैं अपने इन्वेंट्री शीट में पंच कर देता, राइट। इसी तरह देन डेटाबेस होता है। डेटाबेस क्या होता है, जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो प्रोसेस होने के बाद एक जगह पे मैं उसको गैदर कर लेता हूँ, जब मैं गैदर कर लेता हूँ उस चीज को मैं बोलता हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। एक बंदा जब सीएनआईसी बनवाने जाता है नादरा से, तो पहले वो अपना डेटा देता है पूरे का पूरा, राइट, कि मैं ये शनाख्ती कार्ड, सॉरी ये मेरा डेटा है, बैकग्राउंड, ये मेरे पेरेंटल पर्टिकुलर्स हैं, ये मेरे वालिद का सीएनआईसी है, ये मदर का है, वो सारी चीजें देने के बाद जब उसका सीएनआईसी बन जाता है, अब ये बनने के बाद बंदा चला गया डेटाबेस में, अब इसका फॉरएवर डेटा पड़ा रहेगा नादरा के डेटाबेस सिस्टम पे, राइट। तो डेटा जब गैदर हो रहा होता है तो ये कहाँ चला जाता है, डेटाबेस, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डेटा, राइट। तो ये चीज हमने सीखी। उस डेटा को मैनेज करने के लिए हम लोग कोई ना कोई सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, जैसे आजकल सैप का, एसएपी का आपने सुना होगा, ओरेकल का सुना होगा, एसक्यूएल का सुना होगा, क्विक बुक्स का सुना होगा, ये सारे क्या है, ये डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है। जब डेटाबेस आ जाती है तो उसको मैनेज करने के लिए मैं कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या कोई ना कोई सिस्टम यूज कर रहा होता हूँ, दैट सिस्टम इज नोन एज डीबीएस मैनेजमेंट सिस्टम। देन नेटवर्क्स यूज कर रहा होता हूँ मैं। नेटवर्क क्या होता है, आपके घर में इंटरनेट आ रहा होता है, हम उसको इंटरनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू आ रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं इंटर नेटवर्क, राइट। तो नेटवर्क से बन गया ये इंटरनेट। कंपनीज में क्या होता है कि अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दूं, से एचबीएल की अगर देता हूं मैं, तो एचबीएल में क्या होता है कि एचबीएल का लैपटॉप एचबीएल की इंटरनेट के अलावा कोई और इंटरनेट वो एक्सेस नहीं करता। सिमिलरली अगर मैं किसी बिग फोर ऑडिट फर्म की यूज बात करूं, तो अगर मैं केपीएमजी में काम कर रहा हूं, तो केपीएमजी में क्या होगा, जो मेरा लैपटॉप है उस पे जितना भी मेरी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो मेरे केपीएमजी के नेटवर्क या इंटरनेट के अलावा काम नहीं करेंगी, उसी नेटवर्क पे ऑपरेट करेंगी। तो इस तरह के नेटवर्क्स को मैं क्या कहता हूँ, लोकल एक्सेस नेटवर्क, LAN, राइट। इसी तरह फिर WAN भी होते हैं, वाइड एक्सेस नेटवर्क। ये क्या होते हैं, वेर एवर यू गो यू कैन यूज देम। सो दैट्स हाउ दीज नेटवर्क्स ऑपरेट। देन इंटीग्रेशन होती है। इंटीग्रेशन के बाद क्या करते हैं आप, डेटा यू जस्ट इंटीग्रेट देम इनटू योर डिजायर्ड फॉर्मेट, प्रोवाइड्स एन होलिस्टिक व्यू, राइट। तो इसी तरह मैंने बताया कि जब आप डेटा को इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे मैंने एफएस बना लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए, तो मैंने डेटा को इंटीग्रेट कर लिया मेरे एक डिजायर्ड फॉर्मेट में जो मुझे चाहिए था। तो इसी तरह पहले डेटा था, डेटा कहाँ गया, डेटा चला गया डेटाबेस में स्टोर हो गया। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर का हेल्प लिया, उस सॉफ्टवेयर को मैं कहता हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए मुझे किसी ना किसी नेटवर्क की जरूरत होती है। उस नेटवर्क को मैंने दो टाइप्स बताई, लॉजिकल एक्सेस नेटवर्क एंड वाइड एक्सेस नेटवर्क। देन फिर मैंने अपने डेटा को इंटीग्रेट कर दिया अब इन अ सर्टेन डिजायर्ड फॉर्मेट। और फिर अब जो कि डेटा मेरे पास आ गया है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम पे पड़ा हुआ है, उस डेटा को मैनेज करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ। तो अब मेरा नेक्स्ट कंसर्न होगा उस डेटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी, राइट। अब जैसे किसी भी कंपनी को आप अपना डेटा प्रोवाइड करते हैं, अपना पर्सनल बायोडेटा जब प्रोवाइड करते हैं, तो आपका कंसर्न होता है कि कंपनी आपके डेटा को जिस पर्पस के लिए दिया गया है सिर्फ उसी के लिए यूज करें। ऐसा नहीं कि किसी भी थर्ड पार्टी को दे दे कि ये है। अब जैसे एफबीआर में किसी, फॉर एग्जांपल किसी पॉलिटिशियन ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, तो आप एफबीआर के पास अगर जाएं और मांगे कि फॉर एग्जांपल मुझे XYZ पॉलिटिशियन का इनकम टैक्स रिटर्न दे दें, तो एफबीआर नहीं देगा आपको, क्योंकि पर्पस उसका ये नहीं है कि वो आपके साथ शेयर करे। उसका पर्पस ये है कि वो उसके एसेट्स और वेल्थ स्टेटमेंट का बैलेंस रखे, कि ऐसा तो नहीं कि अनयूजुअल मूवमेंट हो रही है किसी चीज में। तो डेटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी इज द मेजर कंसर्न। देन वी हैव लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, के कब सिस्टम पे क्या हो रहा होता है, कौन सा स्टाफ कौन से लेवल में फॉल करता है, और कौन से लेवल का डेटा किन किन पर्पसेस के लिए यूज होता है। सबसे पहले देखें, आप जब किसी भी सुपरमार्केट पे गए तो एक स्टाफ बैठा होता है जो आपका ऑर्डर को पंच कर देता है। अब जैसे आप KFC पे चले जाएं, यू जस्ट ऑर्डर सम फूड, एक बंदे ने अपने पीसी पे ऑर्डर पंच कर दिया कि इतना, फॉर एग्जांपल से जो है स्टेक्स या कोई भी चीज ऑर्डर हो गई है। वो जब पंच हो जाएगी तो ये पहला चीज क्या थी, ऑपरेशनल काम था, ये डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं ना किसी बिजनेस के। तो KFC का ऑपरेशन क्या था, सेल करना फास्ट फूड। जब आप गए, उन्होंने ऑर्डर पंच कर दिया कि इतने आइटम्स मेरे सेल हो गए, ये तो ऑपरेशनल डेटा। डे एंड पे क्या होगा, ये पूरे का पूरा डेटा कंपाइल हो जाएगा। आई एम जस्ट टेकिंग एज एन एग्जांपल, पूरे का पूरा डेटा कंपाइल हो जाएगा कि आज इतने ऑर्डर सेल आउट हो गए, जबकि आज का टारगेट ये था कि इतने होने चाहिए थे।
तो ये थोड़ा सा मिडिल टियर मैनेजमेंट देख रही होती है। अब जैसे पहले ऑपरेशनल स्टाफ था, उसके पीछे एक लाइन मैनेजर होगा या कोई सा भी सुपरवाइजर होगा, तो वो मिडिल टियर में आ रहा होता है। मिडिल टियर का काम क्या होता है, जो ऑपरेशन से डेटा आ रहा होता है उसको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में लेकर आए और उसको देखते हुए ऑपरेशनल लेवल के थोड़े से डिसीजंस ले ले। अब एक बंदा ऐसा था जिसको पीसी यूज नहीं करना आ रहा था और उसने कम ऑर्डर पंच किए जिसकी वजह से रश लगा हुआ था, तो अगले दिन जो उसका लाइन मैनेजर है वो क्या करेगा, वहां पे ऐसे स्टाफ को लगाएगा जिसको पीसी यूज करना आता है। तो ये होता है मिडिल लेवल का काम। देन कम्स टैक्टिकल और सीनियर मैनेजमेंट, जो की डिसीजंस ले रही होती है। उनके पास डेली डे टू डे डेटा नहीं आ रहा होगा, उनके पास क्वार्टरली डेटा आ रहा होगा, सेमा एनुअल आ रहा होगा या एनुअल डेटा आ रहा होगा कि एनुअल मैंने ये टारगेट्स बनाए थे, ये मेरा विजन था, उस पे केएफसी ने ऑपरेट किया या नहीं किया, या किसी भी एक्सवाईजेड बिजनेस ने ऑपरेट किया या नहीं किया। तो ये सारे के सारे डिसीजंस, बिजनेस इंप्रूवमेंट्स, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, राइट। ऑपरेशन में क्या था, डे टू डे एक्टिविटीज, ऑपरेशनल डिसीजंस कौन ले रहा था, मिडिल टियर का स्टाफ, सीनियर मैनेजर था, सुपरवाइजर था, लाइन मैनेजर था, ये मिडिल टियर में आते हैं। इनका काम होता है डे टू डे एक्टिविटीज को मॉनिटर करना और वही डिसीजंस लेना। लेकिन जो सीनियर मैनेजमेंट होती है, जो टेक्निकल मैनेजमेंट होती है, वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगले 3 साल मेरे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, अगले 5 साल में मेरा विजन और मिशन स्टेटमेंट ये रहेगा, अगले 5 साल में ये मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्स करूंगा। तो ये सारे के सारे जो की डिसीजंस होते हैं, ये टेक्निकल मैनेजमेंट ले रही होती है। देखें, अभी तक जो हमने बातें डिस्कस की हैं, 4-5 हमने बेसिक बेसिक बातें डिस्कस की हैं। सबसे पहले क्या था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स है, जिसकी हेल्प विद द हेल्प ऑफ these components I can process, summarize, compile and present data in a desired format. Then हमने पढ़ा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के रोल और यूजेस क्या होते हैं, कोई सी भी मैनेजमेंट उन सिस्टम्स को यूटिलाइज कैसे करती है, यूज कैसे करती है। इसी तरह फिर हमने पढ़ा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एग्जांपल्स हमने पढ़े कि एमएसएस मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, ईआरपी, टीपीएस। आफ्टर दैट हमने रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पढ़े कि रोल क्या क्या होते हैं। हमने देखा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, प्रोडक्शन, राइट, इन चीजों के काम आता है, इन चीजों को मॉनिटर करने के लिए काम आता है। हम किसी भी इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से डेटा इजीली एक्सेस कर सकते हैं और बहुत सारा डेटा एक ही जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह देन कम्युनिकेशन बेटर हो सकती है, टाइम सेव होता है। देन हमने कंपोनेंट्स पढ़े कि कंप्यूटर सिस्टम्स या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जिन कंपोनेंट्स पे ऑपरेट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देन हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी कुछ, एमआईसीआर हमने पढ़ा, वॉइस डेटा एंट्री पढ़ी, ओसीआर ऑप्टिकल, ओसीआर पढ़ा हमने, देन ओएमआर पढ़ा, क्यूआर कोड्स पढ़े, एपीओएस देखा हमने कि एपीओएस का यूज कहाँ कहाँ, मैंने बताया कि सुपरमार्केट्स वगैरह में हो रहा होता है। देन सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेस कर रहा होता है चीजों को, और आउटपुट हमें मिलता है कुछ डिवाइसेस पे, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा। उसके बाद हमने पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, डेटा और डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। मैंने एग्जांपल्स दी, ईआरपी की दिया, एसएपी का दिया, एसक्यूएल का दिया, क्विकबुक्स का दिया। ये सारे के सारे जो मैं नाम ले रहा हूँ, दीज आर सॉफ्टवेयर्स, राइट। उसके बाद हमने देखा कि नेटवर्क की टाइप्स क्या क्या होती हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन हमने पढ़ा। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि सम सिस्टम्स आर कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम्स और कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं ओपन सिस्टम्स। अगर कोई भी सिस्टम बाहर से इनपुट लेने के बाद ऑपरेट करे तो मैं उसको कहता हूँ ओपन सिस्टम। और अगर ऐसा ना हो, कोई भी सिस्टम आप उसको सिर्फ डेटा दे दें और वो बगैर इनपुट लिए आपको एक आउटपुट दे दे, आपने डेटा दिया उसके बाद वो कोई और आपसे कमांड नहीं ले रहा, आपको ऑटो पे दे देता है। अब जैसे किसी भी आप सॉफ्टवेयर की बात करें, अब जैसे मैं क्विक बॉक्स की अगर बात करूं, तो उस पे अगर मैं सिर्फ किसी भी इन्वेंट्री का डेटा अगर पंच कर दूं तो वो मुझे एक इन्वेंट्री रिपोर्ट दे देता है। तो ये होते हैं क्लोज्ड सिस्टम्स, जो डेटा के बाद आपकी कोई कमांड नहीं लेते, वो खुद ब खुद प्रोसेस करते हैं और आपको दे देते हैं। लेकिन कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनको आप कमांड देते हैं, डेटा दिया, डेटा के बाद उनको कमांड चाहिए होता है विद टाइम, उनको मॉडिफिकेशन के लिए, अमेंडमेंट्स के लिए कमांड चाहिए होता है, वो होते हैं ओपन सिस्टम्स। इसी तरह हमने सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात की। देन वी केम अप विद लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के, ऑपरेशनल, मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट या सीनियर। जब इन लेवल्स पे जब इंफॉर्मेशन सिस्टम से डेटा जनरेट हो रहा होता है, तो कौन सा मैनेजमेंट का टियर कौन सा डेटा यूज कर रहा होता है, हमने ये भी सीखा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। एनीवन हैविंग एनी क्वेरीज, प्लीज यूज द चैट बॉक्स, प्लेस योर क्वेरीज, आई विल रिजॉल्व देम। Otherwise, we have learned all the relevant and important information about information systems.